मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं नर्म रियासत कभी भी सरमायागारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती, पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होना होगा। उम्मीद है कि सूबे भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की ज़रूरियात पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दोस्तनुमा दुश्मनों ने चीन के खिलाफ डर्टी मुहिम चलाई। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत की जबान खत्म कर सकें। इजलास में आर्मी चीफ, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला, विफाक़ी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। फैसला किया गया कि किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद फुल प्रूफ बनाने का भी फैसला। जियांग चाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी का, यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ पे था और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज बावर कराई है, सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडेंजर फ्यूचर ऑफ सीपैक वॉर्न्स चाइनीज ऑफिशियल, इससे वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चीनी क़यादत का सिक्योरिटी खदशात जाहिर करना सीपैक के लिए ख़तरनाक है। पूछा जाए इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है। सीपैक मनसूबा मईशत के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है, विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नैब के कवानीन में तरामीम की गई। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ड्राई क्लीन किया गया। सानेहा सवात पर दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। ऐवान सानेहा सवात पर नोटिस ले। वफाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, एक जुनूनी ने मेरी भी जिंदगी लेने की कोशिश की। दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी उसूल पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। इस्लाम ने हमें काफिर की लाश की भी हुर्मत का दर्स दिया है। हम लोगों को मारकर, लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। डेप्यूटी स्पीकर ने हसन इक़बाल को मशवरा दिया। मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को कत्ल करने का मामला विफाकी काबीना में उठाएं। यहाँ बात करने से लग रहा है कि आप बेबस। मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा साहब, पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं। Sanaullah Mastikhail MNA in his budget speech expressed highly objectionable and indecent remarks, thereby eroding and lowering the sanctity of the House in violation of Rule 30. The Sanaullah Mastikhail MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. अपोजिशन के रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल का ऐवान में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। ख़वातीन अरकान के एहतजाज पर स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन ने ख्वाजा आसिफ के बारे में गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने मजीद कहा कि हम खून और आग की नदियाँ पार करके यहाँ आए, आप एजेंसियों से पैसे लेकर ऐवान में आते रहे। अपोजिशन रुकन के अल्फाज पर ऐवान में हंगामा शोर शराबा किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन के बाद शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब। मखसूस नशस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई सकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम जमात का मेंबर नहीं बन सकता। ये शर्त गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 24 जून को केस की समाअत करेगा।
तैयार साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये फरमाया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा ने से राब्ता किया था और ये कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती, वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। तो हमारी डिमांड है कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के बयान का अज खुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। आइन की खिलाफ वर्जी का मामला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साजिश में मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाए। साजिश से बानी PTI हुकूमत गिराकर मुजरमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, एहसन इकबाल ने कहा कि लोग चाहते हैं बानी PTI को जेल में रखा जाए। क्या एहसन इकबाल को इस तरह के बयानात देने चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से एहतराम के साथ गुजारिश है कि वो हर उस केस से बेंच से अलग हो जाएं जो बानी चेयरमैन के मुकदमात सुन रहा है। इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बार अरेस्ट किया गया। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। अरकान को इलेक्शन कमीशन के बाहर शाहराहे दस्तूर पर रोक दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंटेरियंस बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ देर से मिलना भी नाइंसाफी है। आज इस नाइंसाफी के खिलाफ हम निकले हैं। ऐवान बाला में हमारी आवाज़ बंद कर दी गई। हमारी खातीन कैद हैं। ये इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। एहतजाजी रैलियां निकालने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के नज़रबंदी के अहकाम जारी। शहरियार रियाज, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर, चौधरी अमीर अफजल, तैमूर मसूद अकबर के नज़रबंदी अहकाम जारी किए गए। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अडियाला जेल में नज़रबंद किया जाएगा। फैसलाबाद में अदालत ने कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 10 कारकुनों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी के सिविल जज का भी 8 रहनुमाओं को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जंग में मेंबर कौमी असम्बली शेख वकास अकरम के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज। जड़ावाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर 2 मुकदमा दर्ज। चिन्योट में भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पंजाब हुकूमत का अवामी मसाइल के हल के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ काम करेगी। खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी। मिलावट करने वालों पर छापे मारकर जुर्माने करेगी। अथॉरिटी तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दामात करेगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायज़ा। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स की कारकर्दगी को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि पूरी टीम से खुश हूँ और दिल से शाबाश देती हूँ। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और AC हफ्ते में 1 दिन आवाम के लिए मुख्तस करें। सेनेट की कायमा कमेटी ने शीरख्वार बच्चों के दूध के डिब्बे पर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि शीरख्वार बच्चों के दूध के डिब्बे पर 18% सेल्स टैक्स ना लगाया जाए। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स खत्म होना चाहिए। हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दें। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है। शुक्र है IMF को इस बात का नहीं पता। सेनेटर अनोशे रहमान ने कहा कि क्या FBR के IMF के सामने हाथ बंधे हुए हैं। सेनेटर जीशान खानजादा बोले, फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। सेनेटर सलीम मांडीवाला ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं टैक्स छूट खाम माल के लिए दी गई। ये खाम माल भी यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ, रायवंद, जरदारी, बिलावल हाउस और बानी PTI बनी गाला मुल्क खुदी। कर्जा उतारने के लिए मौलाना फजल रहमान समेत सब सियासी कायदीन पहल करें।
अपने इजाफी घर अतिया करें। अरकान पार्लियामेंट अपनी 25% जायदाद कर्जा उतारने के लिए अतिया करें। हम अरकान पार्लियामेंट और फौजी जनरल्स कर्जा उतारने के लिए 1000 अरब रुपए दें। दूध देने वाली भैंस मर रही है, अब इसे बचाना होगा। MKM के रुकन मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान पर इस वक्त 88,942 अरब रुपए का कर्जा है। कर्जा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत से तंग आ गए हैं। असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का करीबी रुफ़क़ा को बता दिया। शहरियार आफरीदी ने कौमी असम्बली से खिताब में भी कहा कि शायद ये उनका आखिरी खिताब हो। शहरियार आफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। बाबर आजम कह दे कि उसके खिलाफ साजिश की गई। बाबर आजम एक खत लहराए और फिर कह दे कि खत गुम हो गया, जान छूट जाएगी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के कप्तान बाबर आजम को दिलचस्प मशवरे। कहा, क्रिकेट टीम को क्या हो गया, इंडिया से हार गए, T20 वर्ल्ड कप में हार गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। कई शहरों में डॉक्टर्स का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी हड़ताल। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स का OPDs बंद करके एहतजाज। OPDs बंद होने पर मरीज और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना। कई मरीज हॉस्पिटल्स की राहदारियों में धक्के खाने के बाद घरों को लौट गए। यंग डॉक्टर्स का वाकई की गैर जानिबदार इंक्वायरी। गिरफ्तार डॉक्टर्स और नर्सेज को रिहा करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स नर्सेज समेत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। साहिवाल में बच्चों की हलाकत के जिम्मेदारों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि KP हुकूमत की कोई कारकर्दगी ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इक़्तिदार में आने के बाद सूबे के कर्ज़ों में 35 अरब रुपए की कमी आई। शहरियों का हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान में भी बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पेशावर में शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर के तमाम फीडर्स पर बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। पेस्को हुकाम के मुताबिक ओवरलोड और मुसलसल बिजली फराहमी के बायस रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से 25 फीडर्स की बिजली मुनक़ता हुई। 18 फीडर्स पर बिजली कल, 7 फीडर्स पर बिजली आज बहाल की गई। मुजाहिरीन की बार बार ग्रिड स्टेशन में घुसकर फीडर्स चालू करवाने से फॉल्ट पैदा हुआ। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम 2800 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। उमरा और अरकान असम्बली पर कोई टैक्स नहीं लगाए गए। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरे में लाना चाहिए।